नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुका है। उपचुनाव संपन्न होने के बाद समाजवादी पार्टी से बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। खबर क्या है? समाजवादी पार्टी ने अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट से चारुकेन को टिकट दिया। जो चारुकेन कुछ समय पहले बहुजन समाज पार्टी में थी, फिर भारतीय जनता पार्टी में कुछ समय के लिए गई, थोड़े ही समय के लिए। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस के दामन थामने के बाद समाजवादी पार्टी ने उनको विधानसभा का टिकट दिया, जो 2022 में बसपा से चुनाव लड़ चुकी थी। जब विधानसभा का टिकट दिया तो समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता टिकट मांग रहे थे खैर विधानसभा सीट से। टिकट चारुकेन को गया। समाजवादी पार्टी के नेता तमाम नाराज हो गए, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो चारुकेन को टिकट दे दिया। और चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं में गुटबाजी देखने को मिली, यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता चारुकेन का प्रचार नहीं किए। कुछ नेता, जिनके नाम हम यहां नहीं बताएंगे, जिनको लेकर अखिलेश यादव बड़े गुस्से में हैं, और अखिलेश यादव इन नेताओं के ऊपर कड़ी कार्यवाही करने जा रहे हैं। यानी कि इन नेताओं को अपनी पार्टी से या तो निकाल सकते हैं, या तो जो इनको जिम्मेदारी मिली है, जो पद मिला है, उससे बेदखल करने जा रहे हैं। देख सकते हैं समाजवादी पार्टी में गुटबाजी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? जब चारुकेन को टिकट मिला। इसका असर खैर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव पर भी पड़ रहा है। जिला स्तर के कुछ पदाधिकारी की निष्क्रियता चर्चा में है, मतलब वो निष्क्रिय हो चुके हैं, वे पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। इसकी शिकायत पार्टी हाईकमान से की गई थी, जिसके बाद कुछ स्थानीय नेताओं से गुटबाजी का फीडबैक लिया गया। चर्चा है कि उपचुनाव के बाद उन पर समाजवादी पार्टी गाज गिरा सकती है। खैर सीट पर जीत हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, भाजपा ने पूरी ताकत लगाई, और वाकई में सपा और भाजपा का कड़ा मुकाबला इस सीट पर रहा। और समाजवादी पार्टी ने यहां पर जो चारुकेन को टिकट दिया, जब चारुकेन को टिकट दिया तो उनके लिए रैली भी करने आए। रैली जब करने आए तो वहां पर कुछ स्थानीय नेता नहीं आए, कुछ स्थानीय पदाधिकारी नहीं आए, जिनको लेकर के पार्टी हाईकमान को शिकायत भेजी गई, उनका नाम भेजा गया, और यह भी पूछा गया पार्टी हाईकमान की तरफ से, प्रमाण प्रस्तुत करें कि आपने प्रचार किया है पार्टी के लिए, कि आपने प्रचार नहीं किया है। इस पर लखनऊ और दिल्ली में बैठे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन नेताओं से प्रचार करने के लिए जो भाई प्रमाण पत्र भी मांगे कि आपने प्रचार किया है कि नहीं। उसके बाद समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपना कुछ बोला। इन्होंने बोला समाजवादी पार्टी में गुटबाजी नहीं है, सभी नेता अपने अपने तरीके से प्रचार में लगे हैं। इस पर पार्टी हाईकमान से फीडबैक लिया जाता है। कांग्रेस नेताओं को सभी कार्यक्रमों की सूचनाएं दी गई थी। मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण हो सकता है कुछ नेताओं को सूचना ना पहुंची। इसका मतलब लक्ष्मी धनगर जिला अध्यक्ष हैं, इनके नाम की भी चर्चा हो सकती है। वहीं पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने क्या कहा? समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रमों की सूचना नहीं दी। सोचिएगा, जिला अध्यक्ष पर गाज गिर सकती है। इसका मतलब जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा और भी नेता हो सकते हैं। इन्होंने एक अपना स्वास्थ्य खराब होने का कारण बताया है। यदि सूचना मिलती तो जरूर जाते। सपा ने अखिलेश यादव की जनसभा में कांग्रेस के झंडे भी नहीं लगाए गए। गठबंधन धर्म निभाते हुए सपा को कांग्रेस नेताओं को साथ रखना चाहिए था, तथा कांग्रेस के झंडे कांग्रेस पार्टी कार्यालय और कार्यक्रमों स्थलों पर लगाने चाहिए थे। सोमवीर सिंह जिला अध्यक्ष कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं पर, और मंच पर नहीं बुलाए गए थे युवा नेता। खैर कमालपुर क्षेत्र में सपा की जनसभा युवा फ्रंटल के नेताओं को मंच पर नहीं दिखाई दिए, मतलब कि जो युवा नेता हैं, फ्रंटल हैं, वे मंच पर नहीं दिखाई दिए गए।
इसका कारण यह बताया गया कि युवा फ्रंटल के पदाधिकारियों को मंच पर नहीं बुलाया गया था। जनसभा में इसका विरोध भी हुआ था। हालांकि मामला शांत कर दिया गया। एक पदाधिकारी ने बताया मंच पर वे नेता बैठे थे जो कभी चुनाव प्रचार नहीं करने गए। तो आप समझिएगा, समाजवादी पार्टी खैर में अपने नेताओं को टिकट ना दे करके दूसरी पार्टी का ही नेता माना जाएगा। टिकट दिया तो पार्टी के अंदर लोग नाराज होंगे ही, और यहां पर साफ साफ है आपके सामने, जनसभा में इसका विरोध भी हुआ। हालांकि मामला शांत कर दिया गया। एक पदाधिकारी ने बताया मंच पर वे नेता बैठे थे जो चुनाव प्रचार कभी किए ही नहीं, जबकि जिस मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं वहां युवा फ्रंटल के अध्यक्षों को जरूर बुलाया जाता है। कांग्रेस नेता और झंडे नदारद रहे, तो यहां पर कांग्रेस के नेता और झंडों को भी कोई तरजीह नहीं दी गई। तो एक तरह से समाजवादी पार्टी के अंदर जो एक गुटबाजी देखने को मिली, इसको लेकर के अखिलेश यादव कड़े एक्शन ले सकते हैं। पार्टी से कुछ नेताओं के ऊपर गाज गिराकर उनको पार्टी से बाहर भी कर सकते हैं, या पार्टी से बाहर नहीं करते हैं तो उनके जो पद हैं, जो उनको जिम्मेदारी दी गई है, उनको दरकिनार कर सकते हैं, उनका पद छीन सकते हैं, नए लोगों को पद देकर मौका दे सकते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी खैर विधानसभा सीट पर अब तक चुनाव नहीं जीती है। अब तक का मतलब कभी भी जब विधानसभा का चुनाव हुआ है समाजवादी पार्टी नहीं जीती है। अब की बार चारुकेन को लड़ाया है। 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे, क्या होता है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं को तरजीह ना दे करके अन्य नेताओं को जब मौका देती है, तो पार्टी के अंदर के नेता, अब आप सोचिए जो पार्टी में काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहा है, टिकट मांग रहा है। मैं सपा कार्यालय पर एक दिन गया था, मैंने देखा कि वहाँ पर एक आदमी बेचारा रो रहा था, इसी खैर विधानसभा से टिकट मांग रहा था। खैर विधानसभा सीट से टिकट मांग रहा था और रोने लगा, कहा हमारा नाम हो गया था, हमारा पेपर में नाम आ गया था और हमको टिकट नहीं दिया गया। और सच है, जो पार्टी के अंदर लोग मेहनत करते हैं उनको अगर टिकट नहीं दिया जाता, पार्टी के बाहर से आए हुए लोगों को टिकट दिया जाता है, तो दुख होता है पार्टी के कार्यकर्ताओं को। हालांकि चारुकेन एक मजबूत प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी को भी लगा होगा, अखिलेश यादव को भी लगा होगा कि यहां पर हमको मजबूत प्रत्याशी देने की जरूरत है। जाट वोट जो लाने में सक्षम है, टिकट देने से ही कुछ नहीं होता। टिकट बहुत सारे लोग पा जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ता है जो कहीं ना कहीं वोट अपनी तरफ खींच कर लाएं। चारुकेन को सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है, ये तो भाई 23 नवंबर को पता लग जाएगा। वोट पड़ चुका है। बाकी समाजवादी पार्टी के अंदर गुटबाजी देखने को मिली, इसको लेकर के तमाम नेताओं को पार्टी से बाहर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उनके पद को समाप्त कर सकते हैं अखिलेश यादव। बाकी आपकी जो राय है, आप अपनी राय को दीजिए। नमस्कार।